वेलकम टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो ये भी दिखना चाहता है। हाय करो। तो फ्रेंड्स, और आज करवा चौथ का दिन है, तो सभी को हैप्पी करवा चौथ सबसे पहले। और ये देखिए, मैंने रात को मेहंदी लगाई थी और मुझे नहीं आती है, जैसी आती है मैं वैसे ही लगा लेती हूँ। और यहाँ पूरे हाथ में लगा के देखें, ये मतलब जिस तरीके से आती है थोड़ी बहुत उसे वो ही लगा लेती हूँ। और इसने देखो क्या किया है। हाँ, खराब नहीं करो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं अपने लिए क्या क्या लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं करवा चौथ पे क्या क्या लेकर आई थी अपने लिए। मैं पहले तो शेयर नहीं कर पाई, अब आज कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर। तो कांच की चूड़ियाँ बहुत ही शुभ मानी जाती है, जो मैरिड होती है उनके लिए हमारे यहाँ। तो कांच की चूड़ियाँ थी, ये मैंने भाभी से मंगाई थी, मैं नहीं गई थी और भाभी ले आई थी मेरी। और ये मैं मार्केट से लेके आई थी कड़े। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। जब मैं साड़ी लेने गई थी अपने लिए तब मैंने ये कड़े लिए थे और मतलब सही प्राइस में मिल गए थे, तो मैंने ले लिया। और देखिए रेड कलर के हैं, कितने सुंदर हैं। इसे हम कैसे भी मतलब पहन सकते हैं, चाहे तो ये तीन तीन कड़े तीन दोनों हाथ में डाल लो और या फिर चूड़ी के साथ भी पहन सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे और प्राइस भी इनका अच्छा था। 100 रुपीज़ में नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर तो नहीं मिलते हैं, तो मुझे मिले तो मैं ले आई। और एक रेड कलर का है और एक गोल्डन कलर का है। तो देखिए गोल्डन कलर का तो मतलब किसी भी चूड़ी के साथ डाल सकते हैं, इसलिए मैं ले आई थी गोल्डन कलर के भी। और ये भी इसी तरीके से हैं। तो देखिए इसे हम मतलब इस कड़े को हम किसी भी चूड़ी के साथ पहन सकते हैं, लगा सकते हैं और चूड़ी में, और मतलब साड़ी पे भी पहन सकते हैं, सूट पर भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं गोल्डन कलर का भी ले आई थी। और मैं बहुत कुछ लेकर आई थी। लेने तो मैं एक का सामान गई थी, लेकिन लेकर बहुत सामान आई थी। और ये इयररिंग्स है, वैसे मैं पहनती नहीं हूँ बट फिर भी मुझे अच्छे लगे तो इसलिए मैंने ले लिए थे। और मेरी सिस्टर को बहुत पसंद आए थे ये वाले। तो ये देखिए कितने सुंदर है, मोर का डिज़ाइन बना हुआ है इसमें और बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। और बहुत ही मतलब 40 रुपीज़ में थे बस। और ये देखिए 2 बिंदी के पत्ते लेकर आई हूँ। और तो मुझे अच्छे लगे ये छोटे छोटे, ज़्यादा बड़ी बिंदी मैं लगाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं छोटी लाई थी। और ये ब्लू हेवन का काजल है, ये लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं ये ब्लू हेवन का लेकर आई हूँ, तो देखती हूँ अब कैसा है ये। और ये तो बहुत ही सुंदर है। बस इतना सामान है। और ये है लिपस्टिक। तो और ये लिपस्टिक लाई थी मैं, तो इसका ये कलर है, मुझे सही लगा ये, तो मैं लेकर ये भी आ गई थी। और 2 नेल पेंट हैं बस। तो और आज करवा चौथ का ही दिन है, तो मैंने अभी तक ब्लाउज़ नहीं सिलाया अपना। साड़ी तो मुझे आज ही मिलेगी शाम को, मतलब दिन के 12 बजे तक उन्होंने बोला था, बट मुझे शाम को ही मिली थी वो साड़ी। ये देखिए ये उस साड़ी का ब्लाउज है जो अभी तक सिला नहीं गया है। अब ये साड़ी ब्लाउज मैं अपनी भाभी को दूंगी, जो मेरी जेठानी है, वो सिलकर। और ये मैंने चूड़ियाँ देखिए पहन ली है। बस मैं ये समृद्ध के लिए मैगी बना रही थी, मेरा तो फास्ट है, इन दोनों के लिए मैं कुछ बना देती हूँ। तो देखिए इसमें ना इस तरीके के 4 पीस थे और ये 4 पैकेट थे मसाले के। तो बस मुझे ये लगा कि मैं इनके लिए फटाफट ये बना के दे देती हूँ, जिससे कि ये खा ले। और मतलब फास्ट तो मेरा है, इन दोनों को क्यों भूखा रखूँ। तो मैंने मैगी बना दी थी सुबह मतलब इतनी सुबह भी नहीं होती, 10 सवा 10 बज रहे थे इस समय। चाय चुई तो पी ली थी इन लोगों ने। तो ये देखिए ये बन के तैयार हो गया इनकी मैगी। लेकिन ये मैगी ना मतलब बहुत मोटी मोटी थी, और नूडल्स मोटे मोटे थे। तो ऐसे लग रहा है जैसे कितने मोटे हो गए, लेकिन इतनी देर नहीं पकाया था। और ये मैं इनके लिए लेके जा रही हूँ चाय, और यही मैगी मैं हमको खा लेंगे। चाय भी मतलब पी तो रखी थी एक बार, लेकिन एक और बार चाहिए होती है इन्हें। तो बस ये ऑफिस है। आप लोगों के सहयोग से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये इनका वो कीबोर्ड साफ आराम करने से के लिए कैसे पता नहीं कौन बस। सा वो भी आ गया मेरे पास। तो
तो ये देखिए फ्रेंड्स, उस दिन मैं मार्केट से क्या लाई हूँ वो दिखाऊंगी ऑफिस के लिए। तो ये 2 स्टूल लेकर आए थे, और बल्कि इस स्टूल पे पन्नी चढ़ी हुई थी इतने अच्छे से कि पता ही नहीं चल रहा था अंदर, और ये टूटा हुआ था साइड का कोना। और जब इसे चेंज करने गए तो वहाँ पे बहुत ही मूड ऑफ हो गया था, उसने वापस भी नहीं किया था, और पन्नी ऐसे चढ़ी थी कि आपको अंदर का कुछ भी ना पता चलता। उस दिन बहुत मूड ऑफ हुआ था। तो ये 2 स्टूल लेकर आए थे, और एक ये लेकर आई थी पेन होल्डर, मतलब पेन पेंसिल कुछ भी रख लो इसमें। और एक डस्टबिन लाए थे हम ऑफिस के लिए, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये थी एक झाड़ू और एक पोछे का। तो ये तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे पोछे वगैरह लगाने के लिए, और वही करते हैं झाड़ू वगैरह सुबह आके। ये सारी ट्रॉफियाँ यहाँ ला कर लगा लिया इन्होंने। बस ये खा लें, फिर मैं जाऊँगी अब घर। वो पति कर देता है इसको, वो कर बॉडी की ऐप खोल दे जरा। गाइस, इनका खाना पीना हो गया है, अब हम चलते हैं घर, हम बाद में आएंगे क्योंकि कपड़े धो के। तो हम जितनी हाउस वाइफ हैं, हमारे घर के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। वो सुबह के कपड़े धोए, इनके लिए खाना बनाया दिन में, तो इन सब कामों में ही लगे रहे। और ये शाम को कथा का टाइम है, तो कथा, ये ब्लाउज़ देखिए पहले तो ब्लाउज़ सिल चुका है मेरा, भाभी ने सिल दिया है। वो 2-2.5 घंटे में सिल के तैयार कर देती हैं। और ये है पजेब, मेरी शादी की पजेबें हैं ये, और ये हैं बिछुए। और ये वाला सूट मैं आज पहनूंगी अभी कथा में, जो 4 बजे कहानी करेंगे ना, कथा पढ़ेंगे, उसमें ये वाला सूट पहनूंगी। और रात को तो मैं साड़ी पहनूंगी अभी, लेकिन मेरी साड़ी इस टाइम तक नहीं आई थी, और मुझे था भी नहीं कि आएगी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। इस टाइम भी हमारे यहाँ मौसम बहुत ही ख़राब था। और अभी मैं तैयार हो रही थी, पजेब वगैरह पहन रही थी, और कथा करने में भी हमें, कहानी पढ़ने में भी टाइम लग गया था, मतलब लेट हो गई थी हमें कहानी पढ़ने के लिए। तो और मौसम हमारे यहाँ इतनी बारिश, इतना तूफ़ान था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा था। लेकिन जब तक लाइट आई थी तब तक तो हमें अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद लाइट जब गई तब सारा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि मौसम भी ख़राब था। तो ये बिछुए पहन लिए थे मैंने, पजेब भी पहन ली थी। और तो देखिए ये तैयार हो गए थे, और कथा पढ़ ली थी हमने। उस टाइम लाइट जा रखी थी, तो हम, मतलब मैं शूट नहीं कर पाई, ना करवा पाई किसी से। गाइज, हमने अभी शाम की जो कथा पढ़ते हैं उसे पढ़ लिया है, और अभी तक लाइट नहीं थी, और जस्ट अभी आई है, जैसे हम खड़े हुए उसी टाइम लाइट आई है। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो लड़कियों के मायके से आता है वो क्या क्या है मेरे घर से। तो देखिए हमारे यहाँ मायके से ही करवा आता है, और आपने जैसे कि करवे की जो किताब आती है कहानी, उसमें पढ़ा भी होगा कि करवा मायके से ही जाता है। तो ये सब सामान मेरे घर से आया था, पापा लेकर आए थे। तो सबसे पहले मैं आपको करवा दिखाती हूँ। तो ये है करवा, और देखिए कितना सुंदर है, कितना, मतलब मुझे तो देख के बहुत ही खुश हो गया था दिल, और इतना सुंदर सजा रखा था। और ये फ्रूट्स थे, और ये चूड़ा है जो इसमें भरा जाता है, पोहा भी बोलते हैं हम सब। और ये पेठा है, बनाना थे, एप्पल, मतलब फ्रूट्स थे, और पेठा था, मिठाई। और ये देखिए मम्मी ने मेरे को चूड़ा भेजा है, कितना सुंदर है। मैंने चूड़ी नहीं ले पाई थी साड़ी के साथ, तो फिर वैसे मेरे पे एक सेट चूड़ा का रखा हुआ है पहले से, लेकिन मुझे नया चाहिए था, फिर मेरी मम्मी ने मुझे भेज दिया, तो अब मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मेरा मन ऐसे था ना, बहुत ही खुश थी आज के दिन में। और ये बस मौसम देखिए क्या इतना ख़राब है, मौसम की वजह से मूड ऐसा हो रहा था क्या होगा। मतलब मौसम ख़राब होता तो इतना नहीं ऐसे मूड ऑफ होता, लेकिन लाइट भी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और बस खाना बना रही थी इस टाइम में, और लाइट जा रखी है, और हम देखो क्या करते हैं। तो बस लाइट थोड़ी देर के लिए आई थी और फिर चली गई थी। तो ये दिखाती हूँ मैं, ये बायने के लिए लाई थी, जो बोलते हैं सास को देते हैं, वो सूट है ये। और ये मेरी शादी की चुन्नी है। और ये देखिए मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये साड़ी ली थी मैंने, मेरे हस्बैंड ने दिलाई थी, मेरे हस्बैंड की ही पसंद है। तो आप बताना आपको कैसी लग रही है। इस टाइम की मेरे पास 2 साड़ियाँ हो गई हैं,
एक रेड वाली जो मैंने रक्षाबंधन पे पहनी थी और एक ये वाली। तो देखिए कितनी सुंदर लगी और इसमें प्लेटें बनी हुई हैं, मतलब प्लेट उन्होंने बना कर दी है, इसमें प्लेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी ढंग से। आज तो मुझे बहुत लेट हो गई थी क्योंकि सबने पूजा कर ली थी और मैं ही रह गई थी और लाइट थोड़ी देर के लिए आई थी और इसके बाद फिर लाइट ऑफ हो गई थी। अब हम जा रहे हैं पूजा करने, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो देखिए अभी इस टाइम लाइट आ रही थी तो हम पूजा कर रहे थे यहाँ पर। मैं था, ये मेरे हस्बैंड थे और समृद्ध भी बीच में आके बैठ गया था। और बच्चे कहाँ मानते हैं मतलब बच्चे नहीं मानते हैं। इसे कितना मना किया मैं, वो फ्रूट नहीं खाना, पूजा करनी है पहले, लेकिन इसने फ्रूट उठा के खा लिया था। और खाने में मैंने बनाया था पूड़ी, खीर, आलू की सूखी सब्जी और छोले। तो बस ये सब बनाया था और जो बायना देते हैं वो इस साइड रखा हुआ था। हम बैठे हुए थे कहानी पढ़ने के लिए। तो बस किताब भाभी के पास है, उन्हीं की है, तो मैंने सोचा था उसी से पढ़ लूँगी। लेकिन इस टाइम भाभी और भी पूजा कर रहे थे और फिर हम दोनों बैठे हुए थे। मैं बोई ने कहानी पढ़ने के लिए, तो ये इन्होंने बोई इसी को उठा के पढ़ लेता हूँ। मैं बोई ऐसे नहीं उठाते हैं, ऐसे यहीं रखे रहने दो। और तो ये कहते हैं फिर कैसे पढ़ेंगे अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो। मैंने बोला इसमें वैसे भी बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है तो वो नहीं दिखता है दूर से। और बस यहाँ मिठाई चढ़ा देंगे और ये पूजा कर ली थी हमने यहाँ पर। इसके बाद लाइट चली गई थी और जो हम लोगों का न्यू चला है फ़ोटो वगैरह क्लिक करना वो नहीं कर पाए थे, हम फ़ोटो वगैरह नहीं खींच पाए थे, लाइट ही भाग गई थी। और फ्रेंड्स आज का यही ब्लॉग है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।